तो मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि 5 स्टार कोडर है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, एंड देन दे आर मैसेजिंग मी कि यार भैया प्लेसमेंट नहीं लग पा रही है, ठीक है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। मेरे पास तो इतने सारे कनेक्शंस थे बड़े बड़े लोगों के, स्टिल फॉर मी इट वाज वेरी वेरी हार्ड, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वाज वेरी हार्ड। ये कोई बहुत ही शॉर्ट मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बताने वाला कि अगर आपको कुछ नहीं आता मेरे कोर्स में एनरोल कर लो, माइक्रोसॉफ्ट गूगल लग जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये वाली बातें यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं जेनरिक चीज़ें ही बताऊंगा बट थोड़ी रियलिस्टिक तरीके से चीज़ें बताने वाला हूँ। वेब डेवलपमेंट में मैं बहुत ही कच्चा था, फ्रंट एंड आती थी थोड़ी बहुत, तो मैंने पढ़ना चालू किया। अब यहाँ से हुई मेरी पहली गलती, क्या मेरे को मन नहीं लग रहा था डेव करने में। बात करता हूँ यार आज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आर वेरी टफ एंड यूजुअली आप रोड मैप्स देखते होंगे मेरे जैसे लोगों से और यूट्यूब पे भी काफ़ी जगह से कि कैसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स क्रैक की जा सकती है, ठीक है, रियलिस्टिक तरीके क्या है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स को निकालने के। बट देखो सच्चाई यही है कि मेजॉरिटी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स मतलब होती ही नहीं है, हो ही नहीं पाती है, क्योंकि इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड। एंड यस, मैंने खुद भी ऐसा बहुत बार बोल रखा है, काफ़ी लोगों से बहुत बार मैंने सुना भी है कि आप एटलीस्ट पहले अपस्किल हो जाओ, पहले अपने काम पूरा कर लो, प्रोजेक्ट्स बना लो, सब कुछ ढंग से कर लो, रेज्यूमे अच्छे से बना लो, सारे स्किल्स को एक्वायर कर लो, किसी टियर 1 के स्टूडेंट से 5 से 10 गुना ज़्यादा स्किल्ड हो जाओ, देन आपका आराम से हो जाएगा फिर ऑफ कैंपस। बट देखो सच्चाई ऐसी है, जब मेरे को खुद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं टियर 2 टियर 3 के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, नॉट सिटीज़, जिनको बहुत कुछ आता है। मतलब अब आप एक बात बताओ, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि 5 स्टार कोडर है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, एंड देन दे आर मैसेजिंग मी कि यार भैया प्लेसमेंट नहीं लग पा रही है, ठीक है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। बिकॉज येस, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आर वेरी हार्ड। अगर किसी को नहीं पता कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होती है, तो बेसिकली अगर आप कभी भी नौकरी करना चाहते हो तो एक तरीका तो होता है कि आप जिस कॉलेज में हो वहीं कैंपस में प्लेसमेंट्स आती है, कंपनीज आती है, एंड टॉप स्टूडेंट्स को या फिर जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको वो प्लेस करती है। दूसरा तरीका क्या होता है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, यानी कि कैंपस मीडिएटर नहीं होता। बेसिकली इसके फिर 3 तरीके रह जाते हैं। या तो आप वेबसाइट पे जाओ, जो कि मान लो एक बड़ी कंपनी है, उसकी जॉब पोर्टल्स पे जाओ, अप्लाई करो। दूसरा तरीका होता है यार कि लिंक्डइन पे अप्लाई करो। तीसरा तरीका कि किसी से रेफरल ले हो। रेफरल का मतलब बेसिकली मेरे अगर पापा के वर्ड्स में बोलूँ तो सिफारिश लगाना, बट नॉट एग्जैक्टली सिफारिश। रेफरल होता है कि अगर एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा हो तो वो आपके लिए वाउच कर सकता है, वो आपको रेफर कर सकता है अपनी कंपनी में, जिससे जो चांसेस सिलेक्शन के वो बढ़ जाते हैं। बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इज स्टिल वेरी 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 हार्ड। एक पोजीशन के लिए इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, इतने सारे लोग रेफरल लेते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है। मैंने खुद मैं तो रह चुका हूँ इंजीनियर पेटीएम में, थोड़ी देर रहा था, फिर उसके बाद मैंने अपना टीचिंग करियर कंटिन्यू करा था। बाद में खुद मेरा मन था कि यार थोड़ा ना इंजीनियरिंग की तरफ आता हूँ, बट मेरे पास तो इतने सारे कनेक्शंस थे बड़े बड़े लोगों के, स्टिल फॉर मी इट वाज वेरी वेरी हार्ड, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वाज वेरी हार्ड। तो मैं आप कुछ यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना चाह रहा, दुख नहीं जाया करना चाह रहा कि स्टूडेंट्स को क्या फील होता है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एक्चुअली में कितनी मुश्किल होती है। अभी बस मैं ये बता रहा था आपको कि हाँ यार ये कोई हलवा नहीं है, एंड एवे ही नहीं लग जाती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लक भी होता है एक फैक्टर यार। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ना इस वीडियो को देख के हल्का सा पेशेंट हो अपने आप में, और मैं कुछ 2 से 3 चीज़ें यार लिख के लाया हूँ, ठीक है, जिससे शायद आपके जो चांसेस है, शायद क्या चांसेस तो आपके डेफिनेटली बढ़ जाएंगे एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। और ये कोई बहुत ही शॉर्ट मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बताने वाला कि अगर आपको कुछ नहीं आता मेरे कोर्स में एनरोल कर लो, माइक्रोसॉफ्ट गूगल लग जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये वाली बातें यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं जेनरिक चीज़ें ही बताऊँगा बट थोड़ी रियलिस्टिक तरीके से चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो यार ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में चैलेंज ये रहता है कि आपके कैंपस में तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कैंपस में देखा जाए तो अनलिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, आपको उनमें से टॉप बनना है। तो आपको कम से कम यार एक ऐसे बच्चे से, मान लो अगर कोई IIT में है, उसकी प्लेसमेंट हो रही है एक XYZ कंपनी में, और आपको भी उसी कंपनी में प्लेस होना है, तो आपको उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग।
आपको हर चीज़ में उससे बेटर होना पड़ेगा और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको आनी ज़रूरी है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अभी भी रिज्यूमे में आप ये समझो ना, जब एजुकेशन का सेक्शन अच्छा खासा ठीक ठाक होता है, वो क्यों होता है, देखा फिर भी जाता है, कंपनीज कहीं ना कहीं वो देख लेती है फिर भी। तो फॉर यू टू स्टैंड आउट आपको कुछ आगे एक्स्ट्रा करना पड़ता है। क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि मैं जब खुद थोड़ा बहुत लास्ट ईयर प्रिपेयर करने की सोच रहा था, वापस से सोच रहा था टेक के अंदर आता हूँ, चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, एंड फैंग कंपनीज को टारगेट कर रहा था, तो ऑफकोर्स डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो मेरा कहीं ना कहीं सॉर्टेड था क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ। बट वेब डेवलपमेंट में मैं बहुत ही कच्चा था, फ्रंट एंड आती थी थोड़ी बहुत, तो मैंने पढ़ना चालू किया। अब यहाँ से हुई मेरी पहली गलती, क्या, मेरे को मन नहीं लग रहा था डेव करने में, एंड रादर दैन, ठीक है, फॉर्मिंग अ डिसिप्लिन, ठीक है, रादर दैन टेलिंग माई सेल्फ कि यार कोई बात नहीं, पसंद नहीं भी है तो ज़बरदस्ती करो, पसंद करो इस चीज़ को एंड सीरियसली लो इसको। मेरे दिमाग में ना 10 टाइम्स ज़्यादा ये थॉट आते थे, ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, यार मुझे नहीं पसंद, डीएसए में मज़ा आता है, कितना अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कुछ बच्चों को ये भी लगता है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, यार डेव बेकार है, सीपी अच्छी है, वो है। बट एट द एंड आपको समझना पड़ेगा कि यार अगर आपको वैसे भी उस जॉब में जाना है तो उस चीज़ से आपको प्यार होना ही पड़ेगा। जितना प्यार आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से करते हो उतना या उससे ज़्यादा आप यार वेब डेवलपमेंट से अगर करना चालू करोगे तब जाके यार कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग से ये वाले थॉट्स हटा दो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बस ये वाले थॉट्स रखो कि यार ये मुझे करना है। बहुत टफ है करना यार, मेरे से पर्सनली लास्ट ईयर नहीं हुआ, बट आप स्टूडेंट्स को अगर टेक में जॉब करनी है एक बढ़िया अच्छी कंपनी में तो आपको ये करना पड़ेगा। अच्छी क्या, इस टाइम पे तो किसी भी कंपनी में, ठीक है, इतना बुरा हाल हो रखा है ओवरऑल, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा यार, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख के लाया था कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, डीमोटिवेट मत होना। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, डीमोटिवेट मत होना। इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि आप अभी फर्स्ट ईयर में, आपके पास टाइम बहुत है। तो रूल नंबर 1 फॉर क्रैकिंग एनीथिंग, भले ही आपको यार आईआईटी के एग्जाम में टॉप करना हो, कुछ करना हो, इज टू स्टार्ट अर्ली। ऐसे बच्चे जो पहले से पढ़ रहे होते हैं वही जीवन में मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा उखाड़ते हैं। यस, आपने ये चीज़ें देखी होगी कि भाई स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क, या फिर 2 घंटे में ऐसा पढ़ लो कि 10 घंटे बराबर हो। दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। बट यार टाइम एक ऐसी चीज़ है जो खरीदी नहीं जा सकती, वो हो गई तो हो गई। आप अपने टाइम पे बेस्ट कर सकते हो बचे हुए टाइम के लिए, लेकिन स्टार्ट अर्ली प्लीज़ यार। फर्स्ट ईयर को इस तरीके से मत निपटाना कि यार फर्स्ट ईयर ही तो है, मज़े मारते हैं। अगर आप एक एवरेज कॉलेज से हो तो ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना कि यार आपके लिए, अगर आप एक एवरेज कॉलेज में बीटेक कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर आपके थर्ड ईयर की तरह ट्रीट करो कि यार अभी से सीरियस होना है, तभी यार कुछ इक्विवेलेंट काम करोगे। वरना जिंदगी भर रोते रहोगे कि यार इन आईआईटीएंस को हमसे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, एनआईटीएंस को हमसे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, काश पढ़ लेते उस टाइम पे, ये वो फलाना ढिमकाना। प्लीज़, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एज एन एडवाइस रखो। दूसरा यार, जितना ज़्यादा बेटर करते हो ना काम, जैसे ऑफकोर्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदे होते हैं ना, वो हर चीज़ में बेस्ट होते हैं, वो डीएसए सीपी में बेस्ट होते हैं, वो वेब डेवलपमेंट में भी बेस्ट होते हैं, वो बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं, वो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं स्टार्टिंग से ही, पहले साल से ही, ठीक है। वो वही बच्चे होते हैं जो टॉप ग्रुप में रहते हैं, तो आपको भी उनमें से बनना है, ठीक है। फाइंड अ पीयर ग्रुप लाइक दैट, या फिर इंडिविजुअली कुछ ऐसा करो, स्टार्टिंग से करो, लेकिन ठीक है, बी द टॉप 1%। ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे चीज़ लिख रखी थी, एक टॉप 1% में आपको आना ही पड़ेगा ऑफ योर कॉलेज, चाहे आप किसी भी कॉलेज में। अगर आप बहुत ही टियर 3 भी कॉलेज में हो बट वहाँ पे भी आप टॉप 1% के बच्चे हो तो यार आपका बढ़िया होगा लाइफ में, ठीक है। तो टॉप 1% में आने की कोशिश करो इंक्रीमेंटल तरीके से, पहले टॉप 10% में आओ। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 में आप पहले से ही आ जाते हो, ठीक है। तीसरा यार यहाँ पे रहता है कि यार मेक कनेक्शंस विद पीपल। अब जैसे मान लो मैं सेमिनार्स में जाता हूँ कभी कभी, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉलेजेस में विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो बच्चे कुछ कनेक्ट होते हैं वहाँ से मुझसे। तो काफ़ी बार ऐसा हो रखा है कि यार बच्चे मुझसे कनेक्ट हो गए, फिर उनको ना एक इंटर्न की अपॉर्चुनिटी मैंने प्रोवाइड कर दी। मैं बस एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, जैसे अभी मैं जीएफजी में काम करता हूँ, इससे पहले मैं कहीं और काम करता था, तो वहाँ पे भी सिमिलर सा सिनेरियो था। तो सिर्फ मैं नहीं, आप कभी भी कोई ऐसे कनेक्शंस को फॉर्म करते हो, लोगों को जानते हो जो कंपनी में काम कर रहे हो, उनके साथ अगर दोस्ती रखोगे, कनेक्शन रखोगे, तो बाद में जाके आपको काम आ सकते हैं। बट ध्यान रखना, ऐसा भी ना हो कि आपको आता कुछ नहीं, आप फर्स्ट ईयर में आपको प्रोग्रामिंग तक नहीं आती, पहले से ही बोलने लग जाओ भैया इंटर्न लगा दो, भैया रेफरल करवा दो, भैया दीदी ये कर दो, या मैम ये कर दो, सर ये कर दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव तरीके से कनेक्शन आप बनाओगे तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये है जो मैं स्टार्टिंग में बोल ही रहा था, मैंने स्टार्टिंग में दूसरे तरीके से इसको बोला था, बट स्टिल मैं इस बात को वापस से इस पॉइंट पर रखूंगा
कि यार अगर आप पढ़ रहे हो ना, सच में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, अभी भी 10% ही ऐसे बच्चे होंगे जो कि, जैसे मान लो 100 बच्चे, तो उसमें से 10 ही ऐसे बच्चे होंगे जो कोशिश करते हैं, और उसमें से भी 5 या 6 बच्चे होंगे जो कि ज़्यादा काम कर पाते हैं। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि अगर पढ़ना चालू करते हैं, जैसे मान लो एक वेब डेवलपमेंट या DSA का बैच आया या कोर्स आया, तो यार 100 बच्चे चालू करते हैं उसको, ठीक है, 1-2 वीडियो के बाद 50 बच्चे बचते हैं, उसके 1-2 वीडियो के बाद 25 बच्चे। तो आप अगर इसी लाइन में ऐसे वाले बच्चे हो जो कि छठते जा रहे हो, तो आप समझ जाओ फिर आपका यार कुछ भी होना मुश्किल है। So you have to be very very consistent and you have to do work। मैंने रिसेंटली हितेश चौधरी सर की भी एक वीडियो देखी थी, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई थी कि ऐसा नहीं है कि आप यार कुछ और, मतलब हर बार नया रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। हर बार ये चीज़ नहीं हो पाती है, नई थिंकिंग्स नहीं आ पाती है लोगों में। बट अगर आप किसी बड़ी चीज़ की भी यार ढंग से कॉपी बनाते हो, कॉपी नहीं आज सच, उस चीज़ को रिक्रिएट करते हो या एडवांसमेंट करते हो, तो इट इज़ अ बिग थिंग। तो एटलीस्ट कुछ करो। वो करते ही बहुत कम बच्चे हैं, सच्चाई है, करते ही बहुत कम बच्चे हैं। और मैं ये चीज़ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उन स्टूडेंट्स में से था जो कि बस क्रिब करते रहता था यार कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, बट फिर मैं करता नहीं था वो चीज़। ठीक है, तो आप लोगों को यार अनफॉर्चुनेटली इस समय, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली करना ही पड़ेगा। मेरे टाइम पे तो चलो ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गई मेरी एंड ऑल, बट यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। तो यही था यार सैड ट्रुथ अबाउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। इट्स वेरी टफ, इट इज़ वेरी 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 हार्ड, बट इफ़ यू वांट टू क्रैक इट देन यू हैव टू बिकम द टॉप 1%। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा। आपको 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बनना पड़ेगा एंड 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा पेशेंट भी बनना पड़ेगा।